नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से मैं पंडित के यदु पद्मेश आपको बार बार नमस्कार कर रहा हूं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और बृहस्पति की कमजोर स्थिति से आपको उच्च पद नहीं प्राप्त हो पाता। बृहस्पति की कमजोर स्थिति पर दाम्पत्य जीवन निर्बल होता है, शिक्षा में व्यवधान आते हैं और जब बृहस्पति वक्री होता है तो स्थितियां एकदम विपरीत होती हैं। जिनकी कुंडली में जन्म के समय बृहस्पति वक्री होता है तो जब गोचर में वक्री ग्रह होता है बृहस्पति या कोई अन्य ग्रह तो उसे विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसी स्थिति देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वक्री हो रहे हैं, जहां पर 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इस अवधि में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अगर आपकी मूल कुंडली में बृहस्पति वक्री है तो निश्चित रूप से चले आ रहे व्यवधान समाप्त होंगे। नौकरी में जो व्यवधान आ गए हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, व्यवसायिक भी सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य से संबंधित सफलता मिलेगी, शिक्षा से संबंधित सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सफलता मिलेगी, व्यक्तित्व प्रभावी होगा। धर्म का कारक है। आप किसी प्रकार की साधना करते हैं, किसी प्रकार का मंत्र जप करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं जो सकारात्मक चिंतन का कारक है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। 30 जून को मकर राशि से धनु राशि में बृहस्पति पहुंचेगा, जहां केतु के साथ रहेगा और 20 नवंबर तक रहेगा। यह कालखंड काफी चुनौतीपूर्ण होगा। आपके चिंतन में परिवर्तन आएगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध की स्थिति बनेगी, पुरुषोत्त बनेगा, ईर्ष्या होगी, अपने लोगों के प्रति ईर्ष्या होगी, जो आपके साथ के लोग हैं उनके प्रति ईर्ष्या बढ़ेगी। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? 20 नवंबर को फिर से गुरु मकर राशि में आ जाएंगे, अपनी नीच राशि में। एक अच्छी बात है कि सितंबर के महीने में 23 तारीख को केतु का परिवर्तन हो जाएगा। अन्यथा और स्थिति कष्टदायी होती। आपकी महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ती, उसके साथ साथ में आपको पुरुषोत्त भी बढ़ता है। जरा सी तनक से भी आपको असफलता का आभास होता तो आप पुरुषोत्त की स्थिति में पहुंचते हैं। डिप्रेशन की स्थिति में यानी अवसाद की स्थिति में पहुंचते हैं, उससे बचेंगे। इन दिनों में कोरोना का एक भय संपूर्ण संसार में है। धरती पर ये विकराल रूप में है, लेकिन बृहस्पति के वक्री होने के एक साथ ये कहीं न कहीं इसके प्रभाव में क्षीणता आएगी। मन में आपके जो एक भय है, अनिश्चितता का भय है, मृत्यु का भय है, व्यवसायिक भय है, उस पर नियंत्रण होगा। कुछ व्यवसायिक रास्ते बनने की स्थिति बनाएगा। कुछ चीजें ऐसी होगी, खासतौर शिक्षार्थी, प्रशासनिक, कुछ में परिवर्तन भी होंगे। कुछ को नई नौकरियां, कुछ की नौकरियों से
बाहर होने की भी स्थितियां बनेंगी। इस अवधि में आपको चाहिए कि गुरुवार का व्रत करें। आप अपने ही लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके स्पर्श से आप कोई बीमारी ले लें। जब घर से निकलना हो किसी आवश्यक कार्य से तो चेहरा को जरूर ढकें, हाथों को किसी से स्पर्श न करें। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान में रखते हैं और बृहस्पति को दिन विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो 7 दिन आवश्यकता है, लेकिन बृहस्पति को विशेष रूप से छुट्टी अवकाश रख सकते हो तो विशेष अच्छा होगा। घर में ही रहें, परिवार के साथ ही रहें। चने की दाल दान कर सकते हैं। घर में रह करके बागवानी कर सकते हैं। घर में रह करके कुछ सीखने की कला को सीख सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें, ज्योतिष को भी जो है, योग को भी, धर्म को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पढ़ाया जा सकता है। www.padmeshji.com या अष्टो शिक्षा के माध्यम से अथवा अष्टो पद्मेश जी के माध्यम से बहुत सारी चीजें भी आपको मिल सकती हैं। जिनमें सीखने की प्रवृत्ति है वो सीख सकते हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण समय बृहस्पति का है और इसमें दान, बड़ों का सम्मान, माता पिता का विशेष रूप से सम्मान, अगर दादी दादा हैं तो उनको इस प्रकार से चरण 3 बार अगर आप स्पर्श करते हैं और उनका विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिए। दादी दादा माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के, उनके खाने पीने की वस्तुओं का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और बृहस्पति के वक्री होने से न तो आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, दाम्पत्य जीवन में स्थितियां भी सुखद होंगी, लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता तो और अधिक प्रभावशाली होता है। इन दोनों में राहु और केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। बाकी जो ग्रह हैं, शनि वक्री चल रहा है, बुध और शुक्र की भी वक्री स्थितियां हैं, मंगल भी बीच में वक्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी ग्रह जब वक्री होंगे तो ऋणात्मक चिंतन की वृद्धि होगी, ऋणात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। ऐसे स्थिति में आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना ही आपको तमाम प्रकार की अवसाद से बचा सकती है। आपके लिए एक कल्याणकारी समय हो, सफल निकले, जीवन लंबा हो, दैविक दैहिक और भौतिक संतापों से आप मुक्त हो, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है।